जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। एजीटीएफ ने साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का खुलासा किया है। जयपुर के सिरसी रोड से एक युवक को एजीटीएफ की तरफ से दर्द पहुंचा गया। अरुणाचल प्रदेश और आसाम से फ्लाइट में ये एक्टिव सिम मंगवाता है। जयपुर में शास्त्री नगर में गुर्जर बस्ती का निवासी बताया जा रहा है यशवंत सिंह पवार, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। दुबई में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाली सटोरियों को भी ये सिम भेजी जाती है और दुबई में बैठे गैंग के सरगना के इशारे पर ये सिम मंगवाता है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या जानकारी, बड़ी कामयाबी एजीटीएफ को? देखिए, बिल्कुल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जो हेड कांस्टेबल हेमंत कुमार शर्मा, उनको एक सूचना मिलती है कि एक ऐसा इंटरनेशनल गैंग सक्रिय है जो कि जयपुर में उसका गुर्गा यशवंत पवार रहता है और ये लोग आसाम और अरुणाचल प्रदेश से फ्लाइट के जरिए बाय कुरियर जो है कोई सिमें मंगाते हैं। ये सभी सिमें एक्टिव होती है और फर्जी आईडी के जरिए जनरेट होती है। जिसके बाद यशवंत सिंह पवार, जो कि शास्त्री नगर का रहने वाला है, उसको सिरसी रोड से धर दबोचा। 61 एक्टिव मोबाइल सिम और 2 मोबाइल फोन जो है इसके कब्जे से जब्त किए। अब पूछताछ में सामने आया कि ये जो सभी सिमें हैं वो दुबई में साइबर ठगी करने वाली जो गैंग्स होती है उनको भेजे जाते हैं और जो गैंग का सक्रिय जो सरगना होता है वो इनको मोटी रकम के एवज में देता है। इसी कड़ी में जो ऑपरेशन था वो एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में इसको जो कामयाब किया गया। इस पूरी पूछताछ में के रहने वाले योगेंद्र खींची उर्फ रोनी, उसके अलावा पंजाब का रहने वाला गुरु, हनुमानगंज का जंक्शन का रहने वाला इंद्र, जतिन हरबित, ये सभी लोगों के नाम सामने आए जो कि इस इंटरनेशनल गैंग जो कि साइबर ठगी का वारदातें करते हैं उनके नाम सामने आए। तो फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बाकी को नामजद किया है और आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल विष्णु, जो पूछताछ हुई है अब तक की प्रारंभिक तौर पर, क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल ये एक इंटरनेशनल जो गैंग है, क्योंकि इसमें पंजाब के गुरु का नाम सामने है, हनुमानगढ़ जंक्शन का इंद्र है, जतिन हरमित, कई सारे नाम इसमें सामने है। तो ऐसे में अब इनको भी दबोचना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इस गिरोह का जो सरगना है अभिषेक है, जो तो कि दुबई में कॉल सेंटर चलाता है, वहीं पे ये सिम भेजी जाती है और भारतीय नंबर की इन सिमों को इंसर्ट करके, मोबाइल नंबर इंसर्ट करके लोगों को फोन किए जाते हैं, ताकि लोगों को जब फोन आता है तो लगता है कि भारत से फोन आ रहा है, जबकि ये जो सारे कॉल होते हैं, फेक कॉल्स होते हैं, साइबर ठगी में काम आने वाली, ये सब दुबई से किए जाते हैं। तो इसीलिए बड़े खुलासे इस गैंग के पकड़े जाने पर हुआ है। जो पूरी कार्रवाई है वो जी बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 27 से 28 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2024 की अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2024 का आयोजन कल से शुरू होगा। एग्जाम 2 दिन होंगे। 27 और 28 तारीख को 3 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा को लेकर बोर्ड प्रशासन ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली है। रीट परीक्षा के लिए कुल 1731 परीक्षा केंद्र राज्य के 41 जिलों में निर्धारित किए गए। रीट परीक्षा के लिए कुल 14,29,822 ने आवेदन दिया है। 27 फरवरी को प्रथम पारी में 4,61,321, द्वितीय पारी में 5,41,599 रजिस्टर्ड है। ऐसे में पहले दिन कुल 10,02,920 कैंडिडेट्स हैं। 28 फरवरी को 5,41,598 परीक्षार्थी हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आयोजित होने वाली रीट परीक्षा 2024 को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस बार बोर्ड की ओर से पहली बार अभ्यर्थियों की सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम कड़े किए गए हैं। पहली बार फेस रिकॉग्निशन के साथ ही सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। साथ ही बायोमेट्रिक से सभी परीक्षार्थियों की एंट्री की जाएगी। उसके बाद त्रिस्तरीय जांच भी इस दौरान देखने को मिलेगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तमाम परीक्षा केंद्रों को लेकर कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। परीक्षार्थियों को सुरक्षित रूप से अंदर प्रवेश करने के साथ साथ उन पर कड़ी नज़र भी रखी जाएगी। इसके लिए जिला कलेक्टर और एसपी को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कई ऐसे नवाचार किए गए हैं जिससे कि नकल रोकने और अनुचित साधन का इस्तेमाल इस दौरान नहीं हो सके।
इसके अलावा केंद्र का गेट परीक्षा से 1 घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी सादा कपड़ा, चप्पल या सैंडल में ही परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह की चेन, मेटल का आभूषण पहनकर आने की मनाही है। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में अपने साथ प्रवेश पत्र, नीला या काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन और कोई एक मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र ला सकेंगे। परीक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए सीसीटीवी स्थापित किए जा रहे हैं और परीक्षार्थी जब परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे उससे पहले उनकी फ्रिस्किंग की जाएगी। उनका फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से उनकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। उनकी अंगूठा निशानी डिजिटली ली जाएगी और उसके बाद उनको परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री लाने की उन्हें अनुमति नहीं होगी। नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्यजन को इस परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वहीं परीक्षा के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे भी रीट एग्जाम स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा रीट परीक्षा का आयोजन दिनांक 27 और 28 फरवरी को किया जा रहा है। इस परीक्षा में लाखों परीक्षार्थियों की आने की संभावना है और इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। 4 जोड़ी ऐसे परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है जो कि राजस्थान के विभिन्न भागों को कवर करेगी ताकि अधिक से अधिक परीक्षार्थी इस स्पेशल ट्रेनों की सुविधा का लाभ उठा सके। पहली परीक्षा थी स्पेशल जो है वो जोधपुर ग्वालियर होकर ढेर के बालाजी चलेगी। दूसरी ढेर के बालाजी से ग्वालियर के मध्य चलेगी। तीसरी जो है भरतपुर से जयपुर के मध्य चलेगी और चौथी जो है दोरई अजमेर से लेकर के गंगानगर के बीच में चलेगी। ये परीक्षा सेवाओं का संचालन हम इस तरह से कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के भूभाग को कवर किया जा सके और परीक्षार्थी जो है इस स्पेशल सेवा का लाभ उठा सके। यात्रियों से अनुरोध रहेगा और परीक्षार्थियों से भी अनुरोध रहेगा कि कृपया इन स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन का लाभ उठा और उचित टिकट लेकर ही सफर करें। फिलहाल परीक्षा में नकल को रोकने के लिए भजनलाल सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रशासन किसी भी तरीके की कोताही बरतने नहीं वाला। अभ्यर्थी रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेंगे। इस बार कुल 5 दिन तक फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो उधर उदयपुर में रीट परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। उदयपुर में 55 परीक्षा केंद्रों पर 54,000 छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। परीक्षा सेंटर्स के 100 मीटर के दायरे में आने वाले ई-मित्र केंद्र और छात्रावास बंद रहेंगे। वहीं परीक्षा के लिए 1 दिन पहले ही आज परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया है। उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड पर बैठे परीक्षार्थियों से बात की तो उनका कहना है कि उन्हें साधन नहीं मिल पा रहे हैं। मुख्यालय पे रीट जो है वो 3 पारियों में आयोजित की जाएगी। कल 2 पारियाँ आयोजित होगी और परसों 28 को 1 पारी प्रातः में होगी। लगभग प्रति पारी में 20,000 औसतन जो है परीक्षार्थी भाग लेंगे इसके अंदर और 55 केंद्र हमने बनाए हैं जिसमें 14 जो है निजी परीक्षा केंद्र और बाकी सभी सरकारी विद्यालयों को बनाया गया है। और इसका जो हमारा ट्रेजरी जो है कलेक्ट्रेट में वो हमारा इसका स्ट्रॉन्ग रूम है जिसमें हम लोगों को परीक्षा सामग्री प्राप्त हो चुकी है और कल जो है परीक्षा सामग्री दोनों पारियों की परसों 1 पारी की हम लोग यहाँ से वितरित करेंगे। और संग्रहण केंद्र भी हमने कलेक्ट्रेट परिसर में ही अटल सेवा केंद्र में बनाया है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 27 और 28 तारीख को रीट की परीक्षा आयोजित हो रही है। उदयपुर में इस बार 27 और 28 को जो होने वाले रीट के एग्जाम है इसको लेकर बाहर से यहाँ पर स्टूडेंट आने लगे हैं। हम इस समय मौजूद हैं उदयपुर के रोडवेज डिपो पर। आप देख सकते हैं पीछे की ओर ये जो रोडवेज की बसें हैं यहाँ पर बाहर से भी कई स्टूडेंट बड़ी संख्या में यहाँ पर उदयपुर पहुँच रहे हैं और अपने जो कल और परसों जो एग्जाम है उन सेंटर की ओर जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर लोग पहुँचने लगे और उदयपुर से भी बाहर जो स्टूडेंट का सेंटर है वो भी जाने लगे। इस बार रोडवेज प्रबंधन की ओर से कुल 75 बसें लगाई गई है और व्यवस्था के अनुसार जब डिमांड और बढ़ेगी तो और बसें भी लगाई जाएगी। इस बार किस तरह की तैयारी आपने की है? क्या लग रहा है रीट के एग्जाम कल से हैं आपके? सर 6-7 महीनों से हमने तैयारी कर रखी है। आज भी हम जैसे गाड़ियों में आए तो गाड़ियाँ मिली नहीं हमें तो हम किसी कार वालों से लिफ्ट मांग के उदयपुर तक तो पहुँच गए हैं। अब आगे क्या पता कैसा रहेगा हमारा सफ़र, गाड़ी तो नहीं मिली है और हमने बहुत अच्छी से तैयारी कर रखी है, मतलब कि हम पास हो जाएंगे इस रीट के अंदर। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे कि रीट की परीक्षा है, किस तरह की तैयारी आपने की है? तैयार तो सर हमने पहले से ही कर रखी है, तैयारी तो हमें चल रही है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन सर यहाँ से जाने के लिए अभी हम गणोड़ा से आए हैं तो बांसवाड़ा से गाड़ियाँ भी पूरी पैक के पैक आ रही है, मतलब गाड़ियाँ खड़ी नहीं रही स्टेशन पर नहीं। तो अब देखते हैं सर अब आगे क्या होता है।
क्योंकि अजमेर के लिए यहाँ से सीधी बसें हैं नहीं। देखिए बिल्कुल स्टूडेंट को जो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोडवेज प्रबंधन की ओर से ये जरूर कहा गया कि अतिरिक्त बसें लगेगी, लेकिन जो स्टूडेंट जो बाहर से उदयपुर आ रहे हैं और उदयपुर से जो अगले सेंटर पर जाने के लिए उनको जाना है तो वो बसें भी नहीं मिल रही है। ऐसे में जो कि रोडवेज प्रबंधन से बराबर जो है कि लगातार जो है कि ये स्टूडेंट जो है कि बिल्कुल संपर्क में और बसों को बढ़ाने की डिमांड भी कर रहे हैं। लाल ने बड़ा फैसला किया है। श्रमिक कल्याण की दिशा में संवेदनशील निर्णय सरकार ने लिया है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में राशि की बढ़ोतरी की गई है। अब 75,000 रुपये प्रति विवाह सहायता राशि दी जाएगी। 2 बेटियों की शादी पर 25,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जयपुर से बड़ी खबर, श्रमिक कल्याण की दिशा में संवेदनशील निर्णय किया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी। श्रमिक कल्याण की दिशा में सरकार की तरफ से संवेदनशील निर्णय करते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में बढ़ोतरी हुई है। अब 75,000 रुपये प्रति विवाह सहायता राशि दी जाएगी। 2 बेटियों की शादी पर 25,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोशन शर्मा फोन लाइन पर हैं। रोशन, क्या जानकारी है? अब विवाह की राशि में बढ़ोतरी की गई है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो श्रमिक कल्याण की दिशा में कहा जा सकता है कि ये जो संवेदनशील जो कदम है वो बढ़ाया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जो मंडी श्रमिक कल्याण योजना में अब पहले 25,000 रुपये की जो सहायता मिलती थी उसे बढ़ाकर 75,000 रुपये यहाँ पर करने का जो निर्णय लिया है। ये जो सहायता राशि ऐसे जो परिवार हैं जो श्रमिक कल्याण कहा जा सकता है कि योजना में उनका नाम शामिल है। अब उन परिवारों की जो कन्याओं के विवाह के लिए राज्य सरकार की ओर से 25,000 रुपये की जो बढ़ोतरी कहा जा सकता है कि इसके अंदर की गई है। बढ़ोतरी करते हुए कुल मिलाकर 75,000 रुपये की जो सहायता राशि है ये देने का राज्य सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला।